जिस वंशवाद और अकर्मण्यता के लिए बॉलीवुड को दबी जुबान में निशाने पर कभी लिया जाता था, आज सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कारण उस पर खुलकर चर्चा भी हो रही है और दोषियों पर जमकर निशाना साधा भी जा रहा है। इसी कड़ी में अभिनेत्री कंगना रनौट का इंटरव्यू भी काफी अहम माना जा रहा है, जहां उन्होंने वंशवाद पर अपने विचार साझा करते हुए करण जौहर और महेश भट्ट जैसे बॉलीवुड के ठेकेदारों की पोल खोलकर रख दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौट सुशांत की मृत्यु को आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। इसी मामले में जब अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर कंगना का साक्षात्कार लिया तो कंगना ने बॉलीवुड की कलई खोलते हुए कई ऐसी बातें साझा की जिससे बॉलीवुड में योग्यता को मिलने वाले सम्मान पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कंगना ने कई लोगों को इस इंटरव्यू में निशाने पर लिया, चाहे वो जावेद अख्तर हो या फिर यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति की उन्होंने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे थे फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट, जिन्हें सुशांत की अवस्था की तुलना परवीन बाबी से करने पर सोशल मीडिया पर गुस्से का शिकार होना पड़ा है। कंगना ने अर्नब से अपने साक्षात्कार में बताया, हाँ, मैं बहुत आभारी हूं कि महेश भट्ट ने मुझे बॉलीवुड में लॉन्च किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे मुझे चप्पल मारे या फिर भद्दी भद्दी गालियां दे। मैंने इसलिए उनकी एक फिल्म को ना कहा क्योंकि उसमें एक सुसाइड बॉम्बर का महिमा मंडन किया जा रहा था। इसके लिए वो मुझे चप्पलों से मारने वाले थे कि तभी उनकी बेटी ने किसी तरह उनको रोक लिया। यहाँ पर कंगना का इशारा संभवतः पूजा भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म धोखा की ओर था। यदि ये बात 100% सत्य है तो फिर ये बातें सिद्ध करती है कि आखिर क्यों महेश भट्ट बॉलीवुड उद्योग पर वो धब्बा है जिसे मिटाए नहीं मिटाया जा सकता। कंगना ने यह भी कहा कि यदि वे अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाई तो वे अपना पद्मश्री पुरस्कार तक लौटाने को तैयार हैं। कंगना ने यह जवाब पूजा भट्ट के उस ट्वीट के उपलक्ष्य में दिया था जहां उन्होंने कहा था कि कंगना को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके पिता महेश भट्ट और मुकेश भट्ट जैसे लोगों ने उन्हें मौका दिया। पर कंगना वहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने तो आलिया भट्ट तक को नहीं छोड़ा। कंगना ने बॉलीवुड अवार्ड की सार्थकता पर निशाना साधते हुए कहा, ये अवार्ड्स केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो या तो समय पर पहुंच जाए या फिर बॉलीवुड परिवारों की जी हुजूरी करे। गली बॉय जैसे औसत फिल्म और उसमें औसत दर्जे की अदाकारी के लिए आलिया भट्ट जैसों को फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की शानदार फिल्म छिछोरे को एक भी पुरस्कार नहीं मिला। कंगना का निशाना शायद बिल्कुल सटीक लगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद आलिया भट्ट ने बिना कंगना का नाम लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट डाला, सच तो सच है, चाहे कोई यकीन करे या नहीं। झूठ तो झूठ होता है, चाहे उस पर सब यकीन कर ले। कंगना के समर्थन में यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड रिफ्यूज्ड प्रोडक्शंस ने भी इन मुद्दों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे कंगना की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कंगना ने करण जौहर द्वारा ड्राइव को ना रिलीज करने का मुद्दा उठाया तो उस पर इसी चैनल द्वारा प्रकाशित वीडियो में करण जौहर का वो क्लिप भी दिखाया गया जहां उन्होंने अकड़ते हुए कहा कि यदि कंगना को समस्या है तो वो छोड़ दे उस इंडस्ट्री को। You cannot be this victim at every given point of time who has a sad story to tell about how you've been terrorized by the bad world of the industry. Leave it. Who's forcing you on a gunpoint to be here in the movies? Leave. Do something else. इसमें यह भी बताया गया कि कैसे करण जौहर जैसे लोग समस्या को स्वीकारने के बजाय उसका उपहास उड़ाते हैं और समस्या बताने वालों को विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हैं। सच कहें तो कंगना रनौट ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि कैसे बॉलीवुड का एलीट वर्ग आज भी इस फिल्म उद्योग को अपनी निजी जागीर समझकर यहां गलत लोगों को बढ़ावा देता है और किस तरह से प्रतिभावान अभिनेताओं को सिर्फ इसलिए उनके क्लब में जगह नहीं मिलती क्योंकि वे बाहरी हैं।